नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं ममता कुमारी। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जिसने मुगलों को हराया, जिसने तानाशाह को मार भगाया, जिसने इंसानियत को जिंदा रखा, जिसने भारत के इतिहास को जिंदा रखा, उस राजा के साथ दुराचार हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर। उनके अस्थि को दफनाया गया था, उनके कलश यात्रा को उनको दफनाया गया था और उनके साथ वहाँ पे दुराचार हुआ था। उस राजा के अस्थि कलश को लाने का काम हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शेर सिंह राणा ने किया। जो हमारे शेर सिंह राणा जी का एक ही विजन है, 36 बरादरियों को लेकर चलना। जो हमारा इतिहास था, जो हम क्षत्रियों का इतिहास था कि क्षत्रिय 36 बरादरी को लेकर चलना, सबको मजबूती देना, सबको आगे व्यवस्थित करके जाना, और उस इतिहास को हम लोग लेकर चलेंगे। और हमारे साथ पूरा समाज खड़ा होगा। तो हम समाज को वचन देते हैं कि आपके साथ कभी दुराचार होगा तो ये राजपूत समाज वचन देता है। जो वचन के लिए जाना जाता है राजपूत ने वचन दे दिया तो मरना जानता है, पीछे हटना नहीं जानता है। प्रशासन अपनी जगह रहेगा, संविधान अपनी जगह रहेगा, लेकिन रक्षा करने के लिए सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। चाहे देश किसी कोई भी कोना हो, देश का कोई भी गली हो, आवाज मिलेगी, शंखनाद होगा। शंखनाद होगा तो शेर सिंह राणा की सिपाही भारत के किसी भी कोने में जाके उस शंखनाद का बिल्कुल गुजेगा और वहाँ पे हमारी जय जयकार होगी और समाज की रक्षा होगी। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रवक्ता रुपेश कुमार जी। और जिस तरह से दिल्ली में चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है और इनकी भी पार्टी जो है दिल्ली में इस बार धमाका करने जा रही है। और हमारे साथ प्रवक्ता हैं रुपेश जी, इनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर चुकी है और आपकी भी पार्टी इस बार दिल्ली में मैदान में उतर रही है, किस तरह से आप लोग चुनाव में जाएंगे? सबसे पहले दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि फिर से एक पर्व आया है, एक त्यौहार आया है। वो त्यौहार है बाबा साहब का दिया हुआ त्यौहार, संविधान की ताकत दिखाने का त्यौहार और अपने मतों से सरकार बदलने, गिराने और नए प्रत्याशी को चुनने का त्यौहार। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इस बार दिल्ली के अंदर लगभग विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें 2 विधानसभा पे हमने प्रत्याशी घोषणा कर दी है। एक बुराड़ी विधानसभा, जहां से सतपाल सिंह सिसोदिया जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा आदर्श नगर, जहां से प्रेमचंद वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जगह हमने घोषणा कर दिया है और जगह हम लोग बात चल रही है और घोषणा वो भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दिल्ली के अंदर राजनीति है, ये राजनीति को अब बदलने की राजनीति है। जनता के अंदर इस बात को बैठाने की राजनीति है कि कब तक हम फ्री की सेवा के साथ देश की सेवा को और क्षेत्र की सेवा को मजबूत करेंगे या कमज़ोर करेंगे। क्योंकि एक सरकार है दिल्ली में जो माननीय केजरीवाल जी की सरकार है। नो डाउट अपनी जगह पे वो कहते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अच्छा काम के दौरान भी उन्होंने माना है कि हमसे बहुत सारी कमियां रह गई है जो अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो पिछले 13 साल में शायद 12-13 साल हो गए उनकी सरकार को। 2 टर्म की सरकार है, कुछ दिनों की पहले की सरकार थी। 2 टर्म की सरकार में उन्होंने कितना काम को और कर सकते थे जो नहीं किए। तो मुझे लगता है कि उनको इसका विचार करना चाहिए था और इस बार जनता के समक्ष आए हैं तो कहना चाहिए था कि इस बार जनता, हम गलती हुई है, हमें आप माफ़ करें और इस बार बदलाव की ओर विचार करें, जो कि नहीं कहेंगे वो। गलती कहाँ? केजरीवाल जी तो लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में स्कूल वर्ल्ड क्लास कर दिए, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और इस बार एक अलग ही महिलाओं को हर महीने 21 रुपया का उन्होंने देने का वादा कर दिया। आप लोग क्या है? अच्छी चीज़ है। देखिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। जब एक नेता को लाभ मिलता है तो जनता को लाभ मिलने में कोई बुराई नहीं है। और मैं बात केजरीवाल जी की नहीं है, हर सरकार को करना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, जो मौलिक अधिकार है वो मिलना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पे रक्षा, ये होना चाहिए और ये हमेशा से होते आया है। लेकिन आज दिल्ली में प्रशासन का तंत्र है, गृह मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, जिसका नतीजा जनता को उठाना पड़ रहा है। आए दिन दिल्ली में कहीं ना कहीं सुनने को पड़ रहा है कोई घटना हो गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री पे डाल देते हैं, गृह मंत्री जी खामोश हो जाते हैं। तो ये बात जनता के बीच स्पष्ट रखना पड़ेगा, भाजपा को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि हमको समन्वय बना के दिल्ली को सुरक्षित रखना है, दिल्ली को व्यवस्थित रखना है, दिल्ली को मजबूत रखना है। ये आपस में बीबी, ये पति पत्नी का झगड़ा नहीं ना है भाई, ये दिल्ली का व्यवस्था का झगड़ा है। आप पति पत्नी की तरह मुंह फुला के झगड़ा करते हैं कि कभी राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा, कभी राज्यपाल कहता है कि मुख्यमंत्री हमको काम नहीं करने दे रहा। इससे दिल्ली की व्यवस्था सही नहीं होगी। दिल्ली की व्यवस्था सही होगी जब दोनों मिलकर काम करेंगे।
दोनों एक दूसरे के साथ चल के काम करेंगे। तो ये तो हमारे बिहार में कहावत है कि रानी बैठकों का झगड़ा है, कि रानी बैठकों का झगड़ा होता है कि हम उसको गरिया रहे हैं, वो हमको गरिया रहा है, और फिर बाद में पता चला कोई मामला नहीं है। तो वही झगड़ा दिल्ली का ना देखा जा रहा है। आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी दिल्ली में? हमारी पार्टी का स्पष्ट है कि हमने जो सीखा है अपने इतिहास से, हमने जो सीखा अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों से, कि समाज की रक्षा, महिलाओं की रक्षा, व्यवस्था, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, और जितने भी प्रकार के जो गली नाले मोहल्ले की जो व्यवस्था जो अदुरुस्त है, जिसमें कमियां हैं, उस पर अगर काम नहीं किया जाएगा तो उस पर डंडा चलेगा, संविधान का डंडा चलेगा, प्रशासन का डंडा चलेगा, कानून का डंडा चलेगा। पदाधिकारी को काम करना होगा, पदाधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो उनको जवाब देना होगा। जनता के बीच में उस पदाधिकारी को, हमारे पार्टी का भी पदाधिकारी होगा, जनता के बीच उनको धकेला जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जनता को जाकर माफ़ी मांगिए कि आपने पद पर रहते हुए जनता के हितों के लिए आपने काम नहीं किया है। हमारी पार्टी हमेशा जनता की बात करेगी, हमारी पार्टी जनता के लिए लड़ेगी, जनता के लिए ही मरेगी। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एक बार जनता को आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के विजन क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी हैं, जिन्हें भारत के इतिहास के लिए वो काम किया है जो पिछले कई सौ साल में नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की, हिंदू हृदय सम्राट की, ऐसे राजा जिसने मुगलों को हराया, जिसने तानाशाह को मार भगाया, जिसने इंसानियत को जिंदा रखा, जिसने भारत के इतिहास को जिंदा रखा, उस राजा के साथ दुराचार हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर। उनके अस्थि को दफनाया गया था, उनके कलश यात्रा को उनको दफनाया गया था और उनके साथ वहाँ पे दुराचार हो रहा था। उस राजा के अस्थि कलश को लाने का काम हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शेर सिंह राणा ने किया। जो काम युद्ध से होता, जो काम भारत की सेना को करना पड़ता, जो काम भारत सरकार को करना पड़ता, जो कभी नहीं हो पाता, वो काम हमारे पृथ्वीराज चौहान ने, क्षत्रिय राजा ने, क्षत्रिय योद्धा ने वो करके दिखाया। ना गोली चली, ना कोई हमला हुआ, ना किसी समुदाय को अपमानित किया गया, ना गाली गलौज हुई, और ईमानदारी से गए अपने समाज की, भारत के इतिहास की, भारत की धरोहर की लाज लेके अफगानिस्तान से भारत आए और इज्जत से, सम्मान से गंगा में विसर्जित किए और पृथ्वीराज चौहान कलश को और उसके बाद उनकी मूर्ति बनाने का काम किए। हमारे शेर सिंह राणा जी का एक ही विजन है, 36 बरादरियों को लेकर चलना। जो हमारा इतिहास था, जो हम क्षत्रियों का इतिहास था कि क्षत्रिय 36 बरादरी को लेकर चलना, सबको मजबूती देना, सबको आगे व्यवस्थित करके जाना, और उस इतिहास को हम लोग लेकर चलेंगे और हमारे साथ पूरा समाज खड़ा होगा। तो हम समाज को वचन देते हैं कि आपके साथ कभी दुराचार होगा तो ये राजपूत समाज वचन देता है, जो वचन के लिए जाना जाता है राजपूत, राजपूत ने वचन दे दिया तो मरना जानता है, पीछे हटना नहीं जानता है। प्रशासन अपनी जगह रहेगा, संविधान अपनी जगह रहेगा, लेकिन रक्षा करने के लिए सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। चाहे देश किसी कोई भी कोना हो, देश का कोई भी गली हो, आवाज मिलेगी, शंखनाद होगा। शंखनाद होगा तो शेर सिंह राणा की सिपाही भारत के किसी भी कोने में जाके उस शंखनाद का बिगुल गुजेगा और वहां पे हमारी जय जयकार होगी और समाज की रक्षा होगी। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका नाम है सिटी समाचार। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।